वेलकम। आज मेरे एक दोस्त ने मुझे मुल्तानी सोहन हलवे का ये डब्बा प्रेजेंट किया। आई एम थैंकफुल टू हिम। ये मुल्तान भिवाड़ी वालों की सौगात है और सारी दुनिया को पता है कि मुल्तान का सोहन हलवा मशहूर होता है। उस दोस्त के जाने के बाद मैंने अपनी आदत से मजबूर होकर इस डब्बे का मुतालिया शुरू किया कि इसके ऊपर देखूं कि इसके न्यूट्रिशनल फैक्ट्स क्या हैं, इसके अंदर क्या क्या है। मगर मुझे सिवाय 1 महीने की एक्सपायरी डेट के इसके ऊपर कुछ ना मिला। इसको खोलने के बाद मुझे इसमें से बादाम और अखरोट तो नज़र आए और ये बड़ा टेस्टी भी नज़र आ रहा है और यकीनन ये होगा भी बहुत वंडरफुल। मगर मैं जिस चीज़ को ढूंढना चाहता था कि न्यूट्रिशनल फैक्ट्स इसके ग़िज़ाई अज्जा के हैं, वो इसमें मुझे नज़र नहीं आए। फिर मैं इसकी वेबसाइट पे गया। फिर मैं मुल्तान के जो दूसरे हलवे हैं उनकी वेबसाइट्स पे गया और यकीन कीजिए कि मुझे कहीं से भी कोई न्यूट्रिशनल फैक्ट्स नाम की चिड़िया का कोई सुराग नहीं मिला। मुझे बड़ी हैरत हुई कि क्या ऐसा पॉसिबल है कि आप खाने पीने की एक चीज़ ले रहे हो और उसके ऊपर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और इंग्रेडिएंट्स का नामो निशान ना हो। इंग्रेडिएंट इस चीज़ को नहीं कहते कि इसके अखरोट और बादाम है, वो और चीज़ें होती हैं जो मैं अभी आपको बताने लगा हूँ। दुनिया के किसी महज़िब मुल्क में इस चीज़ का तस्वर नहीं किया जा सकता नाज़रीन कि आप खाने पीने की कोई चीज़ लें और उसके ऊपर उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू और फैक्ट्स ना हो, उसके अंदर शुगर का पता ना हो, प्रोटीन का पता ना हो, फैट का पता ना हो कि किस चीज़ में कितनी है। फिर मैंने कहा चलें, अगर वेबसाइट पे ये लोग नहीं बता रहे तो मैं अपने नाज़रीन को आज की इस मुख्तसर वीडियो में सोहन हलवे के बारे में कुछ बताता हूँ। मेरे साथ रहिए। सोहन हलवा मुल्तान का हो, पहलवान का हो, पाकिस्तान का हो, ये न्यूट्रिशन नाम की इसमें कोई चीज़ नहीं होती। अगरचे उन्होंने फैक्ट्स छुपाए हुए हैं मगर मैं आपको बता देता हूँ कि इसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट है, आपको भी पता होगा ये चीज़ें कैसे बनती हैं। वो दूध को इस कदर पकाया जाता है और उसमें इतनी चीनी मिलाई जाती है, उसके अंदर कॉर्नफ्लोर या और घी, चाहे वो देसी हो या दूसरा हो, ये इस कदर मिलाया जाता है कि आखिर में जाके ये सोहन हलवा तैयार हो जाता है। और ये इस कदर मीठा होता है कि इसके खाने से आपकी शुगर लेवल एकदम हाई हो सकती है। मैंने सिर्फ 40 ग्राम का एक टुकड़ा, यानी हम लोग जब खाना ये सोहन हलवा खाने बैठते हैं ना तो एक पाव तो आराम से डकार जाते हैं ना, पाव तो कुछ भी नहीं होता। जस्ट 40 ग्राम का एक इतने सा पीस सोहन हलवे का। अब उसके अंदर क्या क्या क़यामत बर्पा होती है ये ज़रा मुझसे सुन लीजिए। 40 ग्राम के इस टुकड़े के अंदर 200 कैलोरीज हैं, 15 ग्राम चीनी है, 10 ग्राम ट्रांस फैट है, जमी हुई चिकनाई, 30 मिलीग्राम सोडियम है जो कि आपके ब्लड प्रेशर को एक स्पाइक देगा। इतनी क़यामत बर्पा है कि इतने से टुकड़े में। अब देखिए कि अगर आप ये 40 ग्राम का एक टुकड़ा खाते हैं तो 1 घंटे के बाद आप अपनी ज़रा ब्लड शुगर चेक कराइए वो कितनी है। जो लोग ऑलरेडी डायबिटिक हैं वो 3 महीने के बाद भी अगर चेक कराएंगे तो ये 40 ग्राम का एक टुकड़ा 3 महीने के बाद भी बोलेगा उनकी HbA1c 1 दर्जा ऊपर हो चुकी होगी। हाई सोडियम कंटेंट की वजह से आपका ब्लड प्रेशर ऊपर चला जाता है। ये जो इसमें घी डाला जाता है, चाहे वो डालडा हो या देसी हो, होता तो ये ट्रांस फैट है और ट्रांस फैट वो चीज़ है जो कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ का बायस बनती है। अगर आपका ये ख्याल है कि इसके अंदर ड्राई नट्स डाले गए हैं, इसमें अखरोट डाले गए हैं, तो आप ये भी सुन लीजिए कि जब अखरोट की फ़ैट जो कि नेचुरल एक अच्छी फ़ैट है, वो जब हाई कंटेंट ऑफ ग्लूकोज या शुगर के साथ मिलती है तो उसका सत्यापन नाश हो जाता है। आपको अखरोट से कोई ग़िज़ाइयत नहीं मिलती, वो अखरोट जो कि इस कदर मीठी चीज़ के साथ खाया जाए। फिर अगर आप मुझे ये कहेंगे कि इसके अंदर दूध है और दूध के अंदर प्रोटीन है, तो जनाब ये भी सुन लीजिए, उस दूध की ऐसी की तैसी कर दी जाती है पका पका के। इस कदर पकाया जाता है कि उसके दूध की सारी प्रोटीन बिल्कुल ख़त्म हो जाती है, जो बच जाती है वो एब्सोल्युटली डीनेचर्ड होती है और ग्लाइकेटेड हो जाती है। ग्लाइकेशन एक प्रोसेस है कि जब आप प्रोटीन को शुगर के साथ मिक्स करके हीट करें तो एंड स्टेज प्रोडक्ट ग्लाइकेटेड बन जाती है, जो कि इन्फ्लेमेशन का सबसे बड़ा ज़रिया है। यानी हमारे जिस्म में सर से लेकर पाँव तक जितने भी अमराज हैं, अगर उनका कोई एक लाइन में डिफ़ाइन किया जाए कि व्हाट इज़ दी
मेन काज ऑफ व्हाट इज़ द मेन रीज़न ऑफ सो मैनी डिजीजेस इन ए ह्यूमन बॉडी, तो उसका एक सेंटेंस में जवाब होगा कि इन्फ्लेमेशन। वर्म ही उन बीमारियों की जड़ है, और ये जो ग्लाइकेटेड प्रोटीन एंड प्रोडक्ट होती है सोन हलवा के साथ, ये उस इन्फ्लेमेशन का बायस है, अगर पहले से है तो उसको बढ़ाती है। तो इसलिए दोस्तों, अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि आपके सामने सोहन हलवा आए और आप मेरी इस वीडियो को देखने के बाद उससे हाथ खींच ले, लेकिन मैं इस चीज़ को भी अपनी कामयाबी समझूंगा कि मेरे इस छोटे से लेक्चर के बाद अगर आपको ये एहसास हो जाए कि नन्हा सा पीस ये आपके ब्लड प्रेशर को, आपकी शुगर को बढ़ा सकता है, आपकी गट को तकलीफ़ दे सकता है, आपके मोटापे में तो इजाफा करके रहना है ना, इसलिए बस ये चीज़ें ज़हन में रखते हुए, बस फॉर द टेस्ट आप थोड़ा सा खा लिया कीजिए, हराम तो नहीं है ये, खा लिया करें। लेकिन ये जो बैठ के आप आधा डब्बा ये वाला खा जाते हैं ना, इससे एतराज़ कीजिए, ये एक गुनाह है, बालज़्ज़त है।